सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम सबा और उनके सबसे बड़े ट्रॉलर्स पर। वैसे पता है क्या, जो सबा है ना, उन पर बहुत सारे पॉडकास्ट बन रहे होते हैं। इवन मैं भी बना रही हूँ। चैनल का नाम अपने बताऊंगी। काफ़ी टाइम से मैं भी उस पर वीडियोस अपलोड करी हूँ, बट मैंने सोचा इस चैनल पर मैं कुछ बात आपके साथ रखूँ। मेरा हमेशा से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी व्लॉगर्स हैं ना, वो जिस हद तक व्लॉग्स में अपनी लाइफ दिखा रहे होते हैं, जो भी ऊंच नीच व्लॉग्स के अंदर होती है, जो भी हमें पसंद आता है नहीं आता, बस हम उस पर बात करें और उससे ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबा और दीपिका के साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब भी हुई हैं। और अजीब इस तरह से हुई हैं कि कुछ लोग हैं जो कि उनकी ही फैमिली के किसी न किसी तरह से कनेक्शन में है, या उनका कहीं ना कहीं लिंक बनता है। और फिर आपको तो पता ही है, रिसोर्सेज वो अगर आ जाएं आपके पास और उड़ते उड़ते यहाँ वहाँ से आपको खबरें देने लगे, तो फिर तो भाई काम पक्का पक्का बिगड़ ही जाता है। व्लॉगर्स के लिए फिर बड़ा मसला हो जाता है अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज ट्रॉलर्स के हाथों लग जाएं। तो ये वाला सिलसिला है। लेकिन कुछ इस तरह की बातें हुई कि लास्ट डेज जो इनकी सबसे बड़े ट्रॉलर है ना, एनएफ, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं और उनका जिक्र भी होता है, क्योंकि वो इनके घर की अंदर की खबरें लेकर आ रहे होते हैं। और जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इनके साथ इंटैक्ट है, इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं रियल लाइफ, मतलब असल में ये इनकी असलियत क्या है। मतलब ये जो सबा हो गई और जो शोएब हैं, दीपिका हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि रियल में वो क्या है, कैसे हैं। वो जो कहते हैं खुश रहो प्यार बांटो, हकीकत में ऐसे नहीं है। जिस तरह के सबा मीठी मीठी नज़र आ रही होती हैं, रियल में वो ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या कुछ और इस तरह का सिलसिला है। इनके अंदर की कहानी क्या है, इनके घर में रिश्ते किस तरह से। मतलब लोग जो है ना, इस तजस्सुस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए इस कपल के साथ। अब इन्होंने लास्ट डेज एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई। कम्युनिटी पोस्ट ये थी कि अपनी सीट बेल्ट्स आप लोग बांध लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार तड़ाकेदार चटखारेदार एक्सपोज होने वाला है, और चारों शाने चित्त गिर जाएंगे, और दी एंड, मतलब बिल्कुल फाइनल एक्सपोज जो है वो ये यहाँ पर कर देंगे। इन्होंने तकरीबन वीडियो बनाया 1 घंटा 40 मिनट से ऊपर का। दोनों कपल जो है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, उसके अंदर आकर बैठे। यूजुअली जो इनके हस्बैंड हैं वो मिमिक कर रहे होते हैं शोएब को। अच्छा, इनको जनाब और डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है। मतलब एक ऑल्टरनेट नाम रख लेते हैं ना व्लॉगर का जिस तरह, तो उस तरह से मैडम दीपिका के लिए और सबा के लिए भाई शालू भी कह रहे होते हैं, कोई साहिबा कह रहा होता है, कोई चालू कह रहा होता है। मतलब इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं मतलब चल रही होती हैं, है ना। तो ये वाले सिलसिले हैं। तो इस तरह जो एनएफ हैं वो और उनके मिस्टर एफ, वो दोनों एक साथ भी वीडियोस बना रहे होते हैं, मिमिक्री कर रहे होते हैं। इवन कभी सबा भी बन जाते हैं। तो ये सिलसिले चल रहे थे। अब जब काफ़ी सारे एक्सपोज ये कर चुके हैं, मतलब कि जैसे कि दीपिका हैं, शोएब हैं, जिस तरह के शोएब दीपिका की शादी हुई सबको ही पता है। पहले वो रौनक सिम्सन की जो है वो वाइफ थी, और फिर उनका वहाँ से डिवोर्स हुआ। फिर दीपिका जो है वो शोएब के निकाह में आई। तमाम तर सिलसिले सबको पता है। तो इस कपल का क्लेम था कि दीपिका की ना कोई मतलब बेटी भी है उस पहले शादी से, और दीपिका ने अपनी इस शादी में, अपनी नई लाइफ में, अपनी नई जर्नी में आने के लिए उस बच्ची को छोड़ दिया, और बहुत सारी किस्से कहानियाँ वहाँ पर मंसूब कर दिए गए, उनके साथ लगा दिए गए। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है, देखें, एक बच्ची है ना, उसकी लड़की, उसकी पिक्स भी लोगों ने लगाई कि ये है वो लड़की जिसको कि दीपिका की बेटी कहा जा रहा है। अब क्या था कि ये जो कपल है जो कि लाकर कहते हैं कि दीपिका की बेटी है, और बीच में एक आध लोग भी आए थे जिनका कहना था कि वो सेम एयरलाइन से हैं जहाँ पर दीपिका काम किया करती थी पहले, और उनके जो एक्स हैं वो काम किया करती थी। एक लेडी आई थी, तो उसने भी ये सारे जो क्लेम्स हैं वो किए। बट जब प्रूफ की बारी आई, तो प्रूफ के टाइम पर इन सब का ये कहना था, अरे भाई, हमने जो ला कर रख दिया है ना, अगर आपको इस पर यकीन करना है तो करो, बाकी हम इस चीज़ को मतलब साबित नहीं कर सकते। अजीब सी कहानी है। आप कुछ भी लाकर किसी से भी रिलेट करके रख दोगे और बोलोगे कि आपको मानना है तो मानो, नहीं मानते तो बस फिर आपकी मर्ज़ी। इतना बड़ा आप किसी के साथ कहानी एसोसिएट कर दें, किसी पर कोई एक उसका रिलेशन बता दें, और आप कहें आपको मानना है तो मानो, ये हमारा काम नहीं है कि हम इसको साबित करें। बड़ा अजीब है ना।
तो ये सारे काम ये पास्ट में करते आए हैं। फिर आप लोगों को याद ही होगा कि जो दीपिका हैं, जब उनका ब्रांड आया था तो किस तरह एक ब्रांड के साथ उनकी ब्रांड मैनेजर कह लें, एक लेडी थी जो एसोसिएट हुई थी, फिर उसने आकर भी इन्हें एक्सपोज किया कि उसको जो है ड्यू सैलरी और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली, एकदम से ब्रांड को क्लोज़ कर दिया गया जब वो एक सेलिब्रिटी वाले प्रोग्राम में गई थी ना दीपिका। और फिर उसके बाद वहाँ से दीपिका ने क्विट किया क्योंकि उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम भी इनका जो है वो राब्ता ज़ाब्ता रहा। अच्छा, लेटेस्ट एक वीडियो आया है, एक लेडी है कि जिसका कहना है कि कोविड के दौरान, उसका मैं नाम भूल गई हूँ लेडी का सच में, अदरवाइज़ मैं आपको बताती। मेरे सामने कुछ वीडियोज़ आए थे कि उस लेडी का कहना है कि जब कोविड था ना तो ये इनके घर काम मांगने गई थी। ये ब्यूटिशियन है बेसिकली, बट उनको अपने घर में हाउस हेल्प की ज़रूरत थी, मेड की ज़रूरत थी। तो ये लेडी जो है उनके घर में काम करने लगी। जब इसने देखा कि ये सारे यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वहाँ से एक अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो इसने कहा मैं भी ये काम कर सकती हूँ। बट इसको सख्ती से मना कर दिया गया कि अगर आपको हमारे घर में काम करना है तो आप काम कीजिए और आप यूट्यूब चैनल ओपन नहीं कर सकते। भाई देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ शर्तों पर अगर उन्होंने आपको रखा, आपको ना उन्होंने गन पॉइंट पर तो मेड रख नहीं लिया होगा कि आपको मेड बनना ही बनना है, या आपको जबरी तौर पर अपने घर में मेड रख लिया। नो, बल्कि आपकी कंसर्न से, आपकी जो एक आपकी कंसेंट से, आपकी मर्ज़ी से, आपकी ख़ुद की मतलब होगा आपका इंटरेस्ट, आपने कहा होगा चलो ठीक है मैं काम कर लेती हूँ, तो ही आपने इस घराने में काम करना मतलब माना होगा कि आपको काम करना है। उसके बाद क्या था कि जो लेडी हैं, इनका भी चैनल अभी लास्ट डेज मेरी नज़रों के सामने आया तो मैं बहुत हैरान थी। इन्होंने भी कोई एक्सपोज वीडियो बनाया हुआ था और कहा था कि अगर उस टाइम इनका चैनल बन जाता तो आज इनके भी मिलियन सब्सक्राइबर्स होते। भाई ये सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, ये तमाम तर चीज़ें किस्मत है, जिसकी अल्लाह ने जितना लिख दिया है उसको उतना मिलना है। बट यस, किसी का इस तरह से दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआ हाय मत लें, ये भी बहुत मैटर करता है। लेकिन आप जब उनके घर में जिस जॉब के लिए गए थे आप वही जॉब कर रहे थे तो इट्स ओके, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर इनका कहना था कि इन्होंने बहुत कमेंट्स किए मतलब सबा को और दीपिका वगैरह को कि हेल्प की ज़रूरत है, मुझे कहीं काम पर रखवा दो। बट उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं पर भी काम पर नहीं रखवा सकते, हमारी जो पुरानी मेड थी जो कि काम किया करती थी वो वापस आ गई है और आपको हमने टेम्पररी बेसिस पर रखा था, तो आप चले जाओ। और कहीं हम अपने रेफरेंस से आपको नहीं रखवा सकते क्योंकि हम आपको इतना डीपली जानते नहीं हैं, खुदा ना करे उधर कुछ अप डाउन हो गया तो हमारे लिए मसले हो जाएंगे। तो ये काफ़ी नाराज़ और गुस्सा थी इब्राहिम फैमिली से। फिर इन्होंने कहा कि इनको चैनल बनाने भी मना किया, इन्होंने कुछ पैसों से हेल्प मांगी तो उसके लिए भी मना कर दिया। फिर ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी एनएफ की कि एनएफ जो है वो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है और आप लोग जाकर इनको छोड़ के एनएफ को सपोर्ट करो। मतलब मैंने ये वीडियो भी देखा और मैं हैरान, अरे भाई कोई किसी को नहीं छोड़ता, जिसे जिसे देखना है वो उसी को देखेगा। आप ये कहो कि एनएफ अच्छी है, मैं तो आप लोगों से कहूँगी आप एनएफ को भी देखो। मतलब कंपैरिजन में क्यों आना कि इसको छोड़ दो उसको देखो या उसको छोड़ दो इसको देखो, दैट्स नॉट राइट, है ना। हर एक का रोज़गार है, हर एक का राज़िक अल्लाह है। तो इस तरह की बातें करना सो मीनिंगलेस मैं ये समझती हूँ, क्योंकि इनकी कुछ उन्होंने पैसों से हेल्प की थी एनएफ ने ना, ये वाला सिलसिला है, ये वाली बात है, ये वाले हालात और मामलात हैं। अब एनएफ ने क्या किया, उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ी धमाकेदार जो है ना वो वीडियो लेकर आने वाली हूँ। लोग रेडी भाई बैठे हुए हैं, अब कौन सा धमाका करेंगी, अब कौन सा एक्सपोज करेंगी। लेकिन जब उनका वीडियो आया तो वो नॉर्मल एक रिव्यू था, रोस्ट था, मिमिक्री आप कह लें, उसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें थी। ऐसी कोई उसके अंदर ना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी कि जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर लोगों का ऑब्जेक्शन रेज हुआ इनके ऊपर कि आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े अहद किए थे हमसे कि हम इतना धमाका करेंगे, बस बस फाइनल एक्सपोज होगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। और बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, और आप डिलीवर नहीं कर पाए। और इनके ही कमेंट्स में लोग नाराज़ होना इनसे स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा इनको ना बैश किया। इवन इनको ही लोगों ने इनको ही मतलब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ये आए थे इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करने, बेसिकली सबा को एक्सपोज करने, और खुद इनके ऊपर सवालात रेज हो गए। लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया आप खाली दीपिका के पीछे पड़े रहते हो, हालांकि वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, अपने इन लॉस के साथ भी वो बेटर तरीके से रह रही है। और उसने अगर अपना नाम बनाया है तो वाकईतन उसने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, टीवी पे काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं,
उसकी लाइफ स्ट्रगल है और आप उसको ही हर वक्त रोस्ट करते रहते हो। यहाँ पर आप सबा से डर गए क्योंकि सबा की जो इन लॉज हैं उनके साथ इनका कुछ मतलब एक रिश्तेदारी निकलती है सबा के इन लॉज के साथ। तो इनका कहना था वहाँ से आपको कॉल आ गई और आपको मतलब कोई थ्रेट मिल गया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनको बहुत सुनना पड़ा कि हम तो आए थे, उसको आप एक्सपोज करोगी, बट आपने उसको एक्सपोज नहीं किया। अब इस बीच क्या होता है कि सबा मौदहा गई हुई हैं और अपने इन लॉस के घर गई हुई हैं। अच्छा, जो मौदहा है वो हम सबा के कैमरा से देख रहे हैं, हमें बड़ा सिंपल एक जो टाउन है और एक कस्बा जो है ना वो नज़र आता है, मतलब बहुत सादगी है वहाँ। तो अब एक और चैनल भी नज़रों के सामने आया बेसिकली कि जिसको इन्होंने ही एनएफ ने शाउट आउट दिया है और वो भी वहीं के व्लॉगर हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने भी सबा के साथ एक कोई वीडियो बनाया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जो सबा दिखाती है मौदहा को कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत सादा है, तो ऐसा नहीं है। मौदहा बहुत एडवांस्ड है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना अब डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत मतलब एक अलग एंगल से दिखा है। तो सबा ने आज तक ना मौदहा को एक्सप्लोर नहीं किया इस तरह जैसे वो अपने सिटी बॉम्बे में रहती है या दीगर जगह जा रही होती है। उसने अपनी रिहाइश दिखाई है, जैसे इन लॉज की है, जैसे दीगर रिश्ते हैं, बेटी खाला हो गई, इनका ननियाल हो गया, या फिर ये वहाँ की दुकानों में गए, बाज़ारों में गए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने दिखाई है। तो गरीब तो मुझे कहीं से नहीं लगता मौदहा, या बहुत ज़्यादा बैकवर्ड भी नहीं लगता। हाँ, सादा ज़रूर है कंपैरेटिवली, अगर आप बॉम्बे से कंपैरिजन करें तो मुझे वहाँ की लाइफ बहुत सिंपल, बड़ी सादा, और एक होता है ना थोड़ा सा उसमें विलेज टच है, मतलब देसी टच आपको वहाँ पर नज़र आता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर सादगी है तो इट डजेंट मीन कि अगर वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल सादा है, वो सिंपल नज़र आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे गरीब हैं। ऐसा कब दावा किया सबा ने? गुर्बत नहीं है, सिंप्लिसिटी नज़र आती है, आप ये कह सकते हैं। तो इनका मैंने एक आध हल्का सा ही देखा था व्लॉग, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे। तो अब क्या था कि जो सबा मौदहा गई हैं तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो एनएफ है ना, इनकी नानी अम्मा के घर चली गई और वो सनी के जानने वालों में से हैं। तो सबा ने कहा कि कुछ बूढ़े लोग हैं कि जो आ नहीं सकते। हालांकि जो सबा की नानी है अपनी सगी वाली, वो सबा से मिलने आई थी, सबा के बेटे को प्यार भी किया था और गिफ्ट्स भी दिए थे, पैसे भी दिए थे, जिस तरह बड़े कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, नानी खुद तो अर्न करती नहीं है, तो हो सकता है सबा ने ही उनको बैक से ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की हो। भाई दुनिया को तो बताना दिखाना है ना कि नानी अम्मा ने। तो खैर ये मुझे इस तरह से ना ये वाली चीज़ लगी थी इनके व्लॉग में, जो नानी अम्मा आई थी। अब क्या है कि जहाँ ये जाती हैं तो वो एनएफ की नानी अम्मा का घर है, और जाहिर सी बात है कि इस व्लॉग के आने से पहले एनएफ ने वो जो धमाका व्लॉग की सबको एक क्या कहते हैं न्योता बांटा था, इनविटेशन दिया था, तो वो वैसा जमा नहीं जैसे जचना चाहिए था और सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब जब ये मिलकर आती हैं नानी अम्मा से, जो कि एनएफ की नानी अम्मा है, तो अब उनके हाथ एक मौका लग गया। उनका कहना है, अपने चैनल पर उन्होंने एक और व्लॉग डाला है। अच्छा, उसमें वो कहती हैं कि ये जो है ना मतलब जिस तरह जिस भी नामों से वो सबा को पुकार रही होती हैं कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, तुमने इतनी मतलब जो बुजुर्ग खातून है, जो उनकी नानी है एनएफ की, तो उनको जाकर के तुमने डराया धमकाया है, पुलिस की धमकी दी है कि रोक लो उसको वरना मैं ये करवा दूंगी, वरना मैं वो करवा दूंगी। और स्क्रिप्ट पूरा चेंज हुआ है और हमारे यहाँ तो इस तरह से नज़र उतारी नहीं जाती है। मतलब वो अपने बच्चे को, जो अभी हैदर उनके घर बेटा हुआ है, तो उसको लेकर गई थी। रिश्तेदार हैं, सनी के भी हैं, कुछ रिश्ते में लगते हैं वो लोग। तो वहाँ पर जो वो नानी अम्मा है, उन्होंने नज़र उतारी थी बच्चे की और इसकी, तो कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हमारे यहाँ तो पूरा अलग डिफरेंट प्रोसीजर है और इस तरह की कोई हमारे यहाँ ना रीति रिवाज नहीं है, कोई रस्म नहीं है, इस तरह एनएफ का कहना था। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, उनके हस्बैंड भी बहुत गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम जो है ना संभल जाओ, वरना अगर तुम बाज नहीं आई तो हमारे पास और भी बहुत कुछ है फ्रेंड्स, जो कि हम यहाँ पर लगा देंगे और उन लोगों का यहाँ पर कच्चा चट्टा पट्टा खोलेंगे जो कि रिसोर्सेज हैं, जो कि रिसोर्सेज हैं, बेसिकली इनके ज़राए हैं। मतलब कुछ गांव तो नहीं है भाई, वो गांव कहने पे लोग बुरा मान जाते हैं, मतलब जो भी कस्बा है, टाउन है, सिटी है, मौदहा, तो
वहाँ पर जो कुछ बैठे मुश्तरका रिश्तेदार हैं, म्यूचुअल इनके कोई लिंक्स में से हैं, तो वो आकर खबरें देते हैं। जैसे एक दफ़ा जो सबा के मामूजाद भाई हैं, उन्होंने कुछ बातें की थी और उनका चैनल भी था, और फिर क्या था कि एनएफ ने उनकी वॉइस वगैरह लगाई भी थी कि ये है और इसने सब कुछ बताया है। उसने कहा था कि वो जो दीपिका की जो एक बेटी के हवाले से बात उड़ाई थी, तो वो जो है अम्मा ने कही थी, मतलब इनकी नानी अम्मा ने। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। तो इस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि एनएफ अपना थोड़ा सा जो एक डूबता इमेज है ना, उनका इमेज थोड़ा सा डांवाडूल हो गया, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई जो आपने यहाँ पर शोर मचाया उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिलीवर करते, हमें फाइनल एक्सपोज चाहिए था, वो दे नहीं पाए। तो अब वो इस मौके पर आए कि नानी को धमकाया और ये किया, और तुम गई क्यों, आइंदा वहाँ कदम भी मत रखना, अपने रिश्तेदारों से मिलो, तुम्हारा ख़ानदान है तो जाओ उनको एक्सप्लोर करो, उनको अपने व्लॉग में लो, मेरी नानी के घर क्यों गई। तो भाई वो सिर्फ वाहिद आपकी नानी तो नहीं होंगी, तभी तो ये लोग गए। मतलब ऐसे कोई क्यों वेलकम करेगा। और अगर ये उनको धमका रहे थे तो क्या आप जितनी मजबूत हैं, आपका घराना उतना कमज़ोर है। मैं ये सोच रही थी, मतलब आपका ननियाल, कि वो इनसे डर जाएगा। बड़ी हैरत की बात है। मतलब ऑडियंस के माइंड्स के साथ तो भाई फिर यहाँ पर आप लोग भी प्ले कर रहे हैं। और वैसे आपके ऊपर भी बहुत सारे पॉडकास्टर्स बातें कर रहे हैं, उनका कहना ये है इसलिए आप पर बात की जाती है क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को पॉइंट्स देते हैं, बेसिकली इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, इब्राहिम्स की। और आपके पास कहानियाँ होती हैं, आपको इनके घर की, इतनी दूर बैठे आप हैं फिर भी खबरें पता होती हैं, और वो लाकर आप यूट्यूब पर रख देते हैं कि ये फेक हैं, ये चीज़ नहीं दिखा रहे, ये फेक है, इनके ख़ानदान में ये वाक़या हुआ, ये नहीं दिखा रहे। तो मैं समझती हूँ भाई जितना वो व्लॉग में दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, बुरा दिखा रहे हैं, हमें भी बुरा लगेगा, हम भी उसको हाईलाइट करेंगे, अच्छा दिखाएगा अप्रिशिएट कर देंगे, ये वाला सिलसिला है। लेकिन आपकी कहानी कुछ और ही है। तो इन्होंने आकर के ना इस तरह से जो कुछ धमकियां हैं वो लगाई, और अब देखते हैं इसका असर क्या होता है। मतलब सबा पर, क्या सबा डर जाती है, रुक जाती है, या कोई और राब्ते जाब्ते इनके बैक कैम शुरू होते हैं, क्योंकि ये ससुराली रिश्तेदार हैं एनएफ जो है ना इनकी सबा की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें भी मैं देख रही थी, मैंने कहा इस पर बात करनी चाहिए और करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सबा का बेबी है वो काफ़ी अभी छोटा है, अभी तो मतलब कुछ ही मंथ्स का तो है ना, 3 मंथ्स का माशाल्लाह हो गया, और 4 मंथ में लगा है वो बच्चा। तो उसको जिस तरह से ये लोग उठा रहे हैं, तो वहाँ पर जो इनकी बेटी खालाएं बेसिकली मौदहा में, वो इनके साथ ही गई हैं, और एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम सबा उनके घर पर ही पाई जाती हैं, अपने इन लॉस का घर छोड़कर। तो उस पर भी सवाल उठता है कि भाई जब तुम आई हो, तुम अपने इन लॉस के साथ रहने आई हो, तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, उनका एक ही तो बेटा है। लेकिन ये वाला सिलसिला नहीं है। और जहाँ जहाँ ये जाती हैं, अपनी फुप्पी से भी मिलने गई थी, तो वहाँ पर भी कौन आ गई थी, बेटी खाला, और जिस तरह मतलब वो बच्चे की केयर करी थी। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा था, कमेंट बॉक्स में इनका भरा पड़ा था कि मतलब क्या तुम्हारी फुप्पी को नहीं पता कि किस तरह से वो छोटे बच्चे को लेते हैं, क्या उन लोगों के यहाँ छोटे बच्चे नहीं थे, मतलब जिस तरह प्रॉपरली पकड़ा जाता है, क्योंकि गर्दन जो नेक है वो फिक्स नहीं हुई होती छोटे बच्चों की, उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। यहीं पर लोग इनको ये भी कह रहे थे, मैं इनका कमेंट बॉक्स देख रही थी सबा का, कि हर आने जाने वाले को अपना बेबी जो है वो मत उसको टच करने दो, पूरा सैनिटाइज करवाओ, हाथ धुलवाओ प्रॉपरली, और फिर जो है वो टच करने दो, किसी को प्यार मत करने दो। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। मैं ये भी सोच रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा एहतियात तो फिर तो कोई आएगा नहीं। गाँव देहात, फिर गाँव देहात कह रही हूँ, गाँव नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब इतनी भी कौन करता है, मैं ये सोच रही थी। खैर आते सब इसी तरह है बाहर से नॉर्मली। तो खैर जनाब, ये वाला सिलसिला था। और इनके ही कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे थे कि एहतियात करो उसकी गर्दन का। तो मुझे लगता है दैट्स द रीज़न कि जो इनकी बेटी खाला है वो थोड़ा केयरफुल हो रही होंगी, या ज़्यादा प्यार जताने की कोशिश कर रही होंगी। वैसे भी जो उनकी फेस वैल्यू है वो ऑलरेडी व्लॉग्स में तो बनी हुई है। तो ये तमाम तर सिलसिले थे। और जो इनकी कज़न है रुकैया, जिनका कि चैनल है, और जिनके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि जो सबा है वो उनके व्लॉग्स में बहुत सारे लोगों को आना मना करती है, और ये भी एनएफ के थ्रू ही पता चला है। मतलब जितनी अंदर की खबरें होती हैं वो एनएफ लेकर आ रही होती हैं, और फिर वहाँ से हर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जहाँ पर ये इब्राहिम फैमिली डिस्कस हो रही होती है, तो वहाँ पर ये खबरें चल रही होती है। रिव्यूअर्स रिव्यू दे रहे होते हैं, पॉडकास्टर्स पॉडकास्ट बना रहे होते हैं, ट्रॉलर्स ट्रॉल कर रहे होते हैं, ये सारे सिलसिले हैं। तो वो भी आई,
और मिली और गिफ्ट वगैरह जो है वो देकर गई। किसको? मतलब सबा के बेटे को। और लोग कह रहे थे कि आखिरकार जो सबा, तुमको देखो इसने ना, रुकैया ने अपने सॉरी रुकैया देखो तुमको ना सबा ने शीशे में उतार लिया, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। मिले तो प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रॉब्लम। लेकिन रुकैया का भी व्लॉग आया और उसमें उसने वो क्लिप ऐड किया। सबा की परमिशन के बगैर तो कर नहीं सकती ना, मतलब जिस तरह सबा को बॉसी दिखाया जाता है और ये ऐसा प्रिटेंड करती हैं, ये एनएफ जैसे सबा ना हो गई कोई मौदहा का या बॉम्बे का कोई डॉन हो गई कि जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। मतलब इतना उसका ना एक हॉरिबल इमेज बना करके इन्होंने रखा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि होगी कमियां और अकड़ भी दिखाती होगी, नखरे भी दिखाती होगी, और जाहिर सी बात है कमाऊ पूत है और कमा रही है, मिलियंस में व्यूज़ लेती है माशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है अपना सब कुछ बना लिया है, फ्लैट्स बना लिए हैं, घर बना लिया है, और एक तरह से वो मेन जो है ना क्या बोलते हैं उसको, अर्निंग सोर्स है अपने इस घराने का। तो उसकी क्यों नहीं सुनी जाएगी? उसकी सुनी भी जाएगी, उसका ख्याल भी बहुत रखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ ये तमाम तर चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा उसके चोंचले भी उठाए जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एनएफ जो हैं वो भी खेल ही रही हैं, यहाँ पर व्यूज़ की ही गेम है सारी, और वो अपने तरीके से अपना चैनल ही लेकर चल रही हैं। रीज़न जो भी हो, उन्हें ज़रूरत है नहीं ज़रूरत गॉड नोज़, लेकिन जो भी यूट्यूब पर है वो चैरिटी के लिए तो है नहीं। उसके मतलब कोई तो है ना अपना टाइम निकाल रहा है, ख़ुद भी ट्रॉल हो रहा है, ख़ुद भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है दूसरों को एक्सपोज करने के लिए। तो ऐसे ही तो कोई नहीं करेगा ना, मतलब ऐसा कौन सा बीड़ा है जो अपने कांधों पर उठा लिया है। मैं ये बात सोच रही थी, मैंने कहा चलें जी आपके साथ एक रिव्यू बनाते हैं। अच्छा, एक और चैनल है मेरा द कॉफ़ी विद आर के नाम से, ARER मतलब आमनाज रिएक्शन एक्स्ट्रा। अगर आप चाहें तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर बेसिकली मैं इब्राहिम फैमिली पर ही रिव्यूज़ दे रही होती हूँ, और चंद एक और व्लॉगर्स हैं, कुछ टॉपिक्स चल रहे होते हैं तो उनको डिस्कस कर लेती हूँ। तो बस इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।